तो अब से ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन होता है या आपके परिवार में किसी का डाउन होता है या आपके आसपास किसी का डाउन होता है, खुद तो आपने घबराना है ही नहीं, दूसरों को भी गाइड करना, उनको भी सजेस्ट करना। जब आप देखते हो कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ गया है तो आप घबरा जाते हैं। अरे भाई, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऑक्सीजन से भरा पड़ा है। स्ट्रेस की वजह से इतना काम है, इतना काम है, बहुत काम है, उसकी वजह से हम सांस लेना जो है ना ठीक तरह से भूल चुके हैं। हाय गाइस, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि हम अपनी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल कैसे अप कर सकते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल जो है होना कितना चाहिए आपकी बॉडी का। अगर ऑक्सीमीटर से चेक करें तो आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल जो है वो 95 होना चाहिए। अगर 95 आता है तो परफेक्ट है। हाँ, पहाड़ी इलाकों में और जिन लोगों को लंग्स की कोई प्रॉब्लम है, फेफड़ों की कोई दिक्कत है, उनका 90% भी आ जाता है तो वो भी बिल्कुल ठीक है। पहाड़ी इलाकों में थोड़ा ऑक्सीजन लेवल कम ही होता है क्योंकि ऊंचे होते हैं ना वो इलाके, तो ऑक्सीजन लेवल वहां पर थोड़ा कम होता है। अब बात करते हैं कि ऑक्सीजन लेवल हमारी बॉडी में कम क्यों हो जाता है। अरे भाई, ऑक्सीजन की कमी से और किस बात से। और होता क्या है, जब आप देखते हो कि आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ गया है तो आप घबरा जाते हैं। और घबराहट में क्या होता है, आपकी सांसें और भी छोटी हो जाती हैं, लंग्स में ऑक्सीजन और भी कम भरता है, तो और भी वो नीचे जाते रहता है ऑक्सीजन लेवल, और आप इतना घबरा जाते हैं कि बस हॉस्पिटल की तरफ भागने की करते हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी बॉडी का ऑक्सीजन लेवल 47-48 तक भी हो गया है, मतलब 47-48 तक भी हो गया है, तो भी आप उसको घर पर बैठे बैठे ही बिल्कुल ठीक कर सकते हो, 95 तक ला सकते हो। ऑक्सीजन लेवल का क्या है, ऑक्सीजन लेवल अगर आपका 95 भी है ना तो भी आप उसको कम कर सकते हो। 45-70 तक तो पक्का ही ला सकते हो, 60 तक भी ला सकते हो। कैसे? बस सांस ली, बाहर छोड़ी और रोक कर थोड़ी देर के लिए रख लिया, 4-5 बार इस तरह से करिए, ऑक्सीजन लेवल गिर जाएगा। विश्वास नहीं हो रहा, करके देख लीजिए, विश्वास आ जाएगा। और फिर उसके बाद कुछ लंबे गहरे सांस लीजिए, 4-5-10 बारी लंबे गहरे सांस लेंगे तो ऑक्सीजन लेवल अप हो जाएगा। ये भी करके देख लेना, विश्वास आ जाएगा। अरे भाई, पूरा ब्रह्मांड जो है वो ऑक्सीजन से भरा पड़ा है। हम पता नहीं क्यों इतने घबरा जाते हैं। जब हम लंबे गहरे सांस नहीं लेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन जाएगी कैसे। ऑक्सीजन लेना आजकल हम सब लोग भूल चुके हैं। उसमें क्या होता है, तेजी की वजह से, स्ट्रेस की वजह से, इतना काम है, इतना काम है, बहुत काम है, उसकी वजह से हम सांस लेना जो है ना ठीक तरह से भूल चुके हैं। लंबा सांस लेते ही नहीं है। सांस का क्या होता है, लेते हैं ऑक्सीजन यहां तक जाती है, चलो बाहर, जैसे अंदर बाहर जाती है, तो क्या होता है, हमारे फेफड़ों तक तो अच्छे से सांस जाती ही नहीं है, ऑक्सीजन जाती नहीं है, तो भाई हमारा ऑक्सीजन लेवल तो कम होगा ही होगा ना। कुछ और तरीके बताती हूँ अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को अप करने के, ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के। सबसे बढ़िया तरीका है उल्टे लेटना। अगर आप उल्टे लेटकर लंबे लंबे सांस लेते हो तो उससे आपका ऑक्सीजन लेवल जो है बहुत ही जल्दी जो है अप हो जाता है। वैसे भी जिन लोगों को थोड़ी सांस की दिक्कत है, जैसे ऑक्सीजन लेवल अगर कम हो गया है तो उनके लिए सीधा लेटना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर वो उल्टे लेटे और फिर लंबे गहरे सांस ले, और कुछ करने की जरूरत नहीं कि तकिया वहां रखो, ऐसे करो वैसे करो, कोई जरूरत नहीं है। हो सके तो अनुलोम विलोम कर लेना। अनुलोम विलोम कैसे करना है, आई होप आपको पता होगा। नहीं है तो आई बटन में लिंक आपको दिख रहा है, वहां जाकर देख लेना कि अनुलोम विलोम कैसे करना है। लेटे लेटे उल्टे लेटकर आप अनुलोम विलोम भी कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ऐसे उल्टे लेट के ऐसे हाथ रखे और इस तरह से, ठीक है, कर सकते हो आप। नहीं करना चाहते कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंबी लंबी सांसें लीजिए, लंबे और गहरे श्वास लेने से ऑक्सीजन लेवल अपने आप हो जाता है। और अगला तरीका है अपनी बॉडी में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने का, पानी ज्यादा पिए। पानी ज्यादा पीने से क्या होता है, हमारे लंग्स जो हैं वो हाइड्रेटेड रहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकलता है, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। तो पानी वैसे भी हमें अपनी रोज की जिंदगी में भी 8 से 10 गिलास तक पीना ही चाहिए। बहुत ज्यादा भी नहीं पानी पीना चाहिए। कई लोग तो बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, वो भी नुकसान करता है। तो एक लेवल तक पानी पीना ठीक है, जैसे 8 से 10 गिलास पानी जो है आप पिए तो आपकी बॉडी जो है वो ऑक्सीजनेटेड रहेगी। और फिर कुछ एक्सरसाइजेस भी कर लें। ये वाली चेस्ट ओपनिंग और बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइज जो है बहुत अच्छी है। ऐसे जैसे पीछे जा रहे हैं, लंबा सांस ले, बाहर छोड़े, लंबा सांस ले, बाहर छोड़े। ये जो चेस्ट ओपनिंग और बैक बेंडिंग वाली एक्सरसाइज है बहुत ज्यादा अच्छी है आपकी बॉडी को ऑक्सीजनेट करने के लिए। और फिर एक और एक्सरसाइज है ताड़ासन, बैठे बैठे भी कर सकते हैं, अभी आपको दिखाऊंगी बैठे बैठे
कैसे करना है, जैसे ऐसे, ठीक है। ऊपर हाथ लेके जाना है तो सांस लेनी है, अंदर भरनी है और फिर छोड़नी है। अंदर लेके गए, बाहर छोड़ी, अंदर लेके गए, बाहर छोड़ी। इसको आप बैठकर भी कर सकते हो इस तरह से। सांस लिया, बाहर छोड़ा, गहरा लंबा सांस लिया, छोड़ा। इस तरह से करिए। और साथ में ये वाली सर्कुलर एक्सरसाइज है, ये भी लंबे लंबे सांस लीजिए, इसमें भी ठीक है। ऐसे किया, लंबा सांस लिया, ऐसे लिया, छोड़ दिया, ठीक है। इस तरह से कर लीजिए। किसी भी तरह की एक्सरसाइज बैठे बैठे भी आप करें, बट लंबे गहरे श्वास लेते हुए करना आपने। और इसके साथ साथ ही अगर पॉसिबल हो तो बाहर बैठ जाएं खुली हवा में। अगर पॉसिबल है तो जरूर जरूर बैठें, घर के दरवाजे खिड़कियां खोल दें, फ्रेश एयर को थोड़ा अंदर आने दें। और जो है अनुलोम विलोम करते रहें आप, है ना। अनुलोम विलोम करोगे उससे भी क्या होता है कि अच्छे से ऑक्सीजन आपकी बॉडी में चली जाती है। और अगर पूरा प्राणायाम आप कर सकते हो, प्राणायाम के लिए भी मैंने एक पूरी वीडियो डाली हुई है, आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगा, तो वहां पे जाकर आप देख सकते हो कि कैसे प्राणायाम करना है। अगर आप कर सकते हो प्राणायाम तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो लंबे गहरे श्वास, अनुलोम विलोम करिए। और ये जो मैंने थोड़ी सी एक्सरसाइजेस बताई हैं ये आप करिए। जैसे ये वाली मैंने आपको बताई थी ना, ऐसे वाली, ये वाली एक्सरसाइज जो है बहुत ज्यादा यूजफुल है। इससे क्या होता है, पूरा जो है हमारे जो लंग्स हैं वो ऑक्सीजन से भर जाते हैं। तो अब से ऑक्सीजन लेवल आपका डाउन होता है या आपके परिवार में किसी का डाउन होता है या आपके आसपास किसी का डाउन होता है, खुद तो आपने घबराना है ही नहीं, दूसरों को भी गाइड करना, उनको भी सजेस्ट करना, उनको भी यही वाली बात बताना कि लंबे गहरे श्वास लें और जो एक्सरसाइजेस मैंने आपको थोड़ी बताई हैं वो भी करें। वो अगर बिल्कुल पॉसिबल नहीं हो पा रहा उनके लिए तो उनको उल्टा लिटा दें और फिर बोलें कि आप लंबे गहरे सांस लें। आप देखो, अगर आप अपनी बॉडी को हर रोज, मेरे हिसाब से आपको 5 से 10 मिनट तक की छोटी छोटी एक्सरसाइजेस कर लेनी चाहिए, ताकि आप अपनी बॉडी को ऑक्सीजनेटेड रख सकें, मतलब ऑक्सीजन से भरपूर रख सकें। हमारी बॉडी के सेल्स जो है, हमारी बॉडी जो है हमारी, अगर वो ऑक्सीजनेटेड रहती है, उसमें ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा रहती है, तो हमें कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। और अगर कोई भी बीमारी है तो वो दूर भी हो जाएगी आपकी, अगर आपकी बॉडी ऑक्सीजनेटेड रहती है। क्योंकि कोई भी बीमारी जो है वो ऑक्सीजनेटेड बॉडी में नहीं रह सकती। जिस बॉडी के सारे सेल्स ऑक्सीजनेटेड होंगे वहां पर कोई बीमारी टिक ही नहीं सकती। तो इसलिए आज से पूरी तरह से ये कोशिश करें कि हर रोज 5 से 10 मिनट तक अपने आप को ये टाइम दे। सुबह नहीं दे पाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑफिस में जहां भी आप जाते हैं काम करने के लिए या घर में जब भी टाइम मिलता है, सुबह दोपहर शाम रात को जब भी, तब भी अपनी बॉडी के लिए इतना टाइम जरूर निकालें ताकि आप स्वस्थ रह सकें और बिल्कुल भी कोई भी बीमारी आपको नहीं घेरे। तो मैं यही चाहती हूँ कि हम सब साथ मिलकर जो है योग करें, अच्छी एक्सरसाइजेस करें, इस तरह से जिएं ताकि हम बीमारियों से दूर रह सकें, अंग्रेजी दवाइयों से दूर रह सकें। क्योंकि आप सबको पता है अंग्रेजी दवाइयां जो है ना, जब एक बार लेना शुरू कर देते हैं तो चक्रव्यूह सा बन जाता है ना। बीपी की लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर थायराइड हो जाता है, थायराइड की लेना स्टार्ट करते हैं तो फिर उसके बाद हमारी बॉडी में लाइक हम डायबिटिक भी हो जाते हैं। तो मतलब एक तरह से ना एक चक्रव्यूह में हम फंस जाते हैं। और फिर एंड में क्या होता है कि हम लोग एक दिन में कम से कम 6, 7, 8 टैबलेट्स लेनी शुरू कर देते हैं। और फिर उसका परिणाम ये होता है कि धीरे धीरे करके हमारी आंखें खराब होती हैं, हमारी किडनीज पे असर होता है। तो मैं चाहती हूँ कि आप इन सब चीजों से दूर रहें, बीमारियों से दूर रहें और अपने आप को स्वस्थ रखें। इसीलिए मैं टेरेस गार्डनिंग भी करती हूँ। वो भी जो है ना हमें स्ट्रेस से, डिप्रेशन से दूर भी रखता है। और क्योंकि गार्डनिंग की वजह से ही हमारी कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस हो जाती हैं, बैठने की, कुछ खुरपी से किया, कुछ हाथ से किया, है ना। तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में एक्सरसाइजेस होती हैं, हमारी बॉडी की कुछ एक्सरसाइजेस हो जाती हैं जिससे हमें बहुत फायदा होता है। और स्ट्रेस और डिप्रेशन तो जब हम घर में गार्डनिंग, कुछ पौधे, अगर ज्यादा जगह नहीं है तो कुछ पौधे जरूर लगाएं ताकि स्ट्रेस डिप्रेशन से हम बहुत बहुत दूर रहें, एंजाइटी से बहुत दूर रहें। आई होप ये वाला वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस है कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर करती हूँ हमेशा और करती भी रहूंगी। और आप मुझे ये जरूर लिखकर बताना
कि ऑक्सीजन लेवल क्या कभी आपका कम हुआ था या आपके किसी रिलेटिव का, तो उसको आप करने के लिए आपने क्या क्या तरीके अपनाए थे, और क्या आप अपने घर में टेरेस गार्डनिंग करते हो, और आप की सेहत कैसी है, क्या आप कुछ अंग्रेजी दवाइयां खाते हो कि आप अंग्रेजी दवाइयों के बिना ही अच्छी जिंदगी जी रहे हो। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर जरूर बताना। चलो करते हैं आज का वीडियो यहीं पे एंड, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोग अपना बहुत 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 ध्यान रखना और योग करते रहना। बाय फ्रेंड्स।